भैया आप पीछे हो जाए। चार विधानसभा सदस्य, एक विधान पार्षद और उसके मंत्री भी हैं, इसलिए उसको तीसरा आरोप में देखा जाता है। चौथा में हमारे लोजपा के साथी हैं जो रामविलास जी के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं, हम लोगों के साथ हैं। और पांचवा साथी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हैं, आरएलएम के हैं, जिसके प्रधान हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। और यहाँ पर सभी स्तर के हमारे एनडीए के साथी लोग यहाँ उपस्थित हैं और अत्तरी क्षेत्र के हमारे महान जनता जो सुबह से यहाँ पर उपस्थित हैं, सब लोगों की बात को सुन रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे सभी साथी एक मुकाम है, एक कार्यक्रम है, उसको अंजाम देने के लिए तत्पर हैं और कष्ट सह रहे हैं, बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। और हम लोगों की बात को मीडिया में देने के लिए हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और छायाकार बंधु लोग भी हैं और हमारे अन्य साथी भी उपस्थित हैं। सबसे पहले हम अनुग्रहित हैं भाई राघव लखनपाल जी का, जो कल इनसे हमारी वार्ता हुई। इन्होंने ही कहा कि खिजरसराय में कोई कार्यक्रम है। आज मैं छुट्टी का दिन बिताना चाहता था, क्योंकि गत 2 दिनों से बाहर हेलीकॉप्टर यात्रा से हम कार्यक्रम में लगे हुए थे और आज छठ का शुरुआत है। कल नेहा खाए हैं और आज खरना है, इसीलिए आज हम सबों को, आप सबों को छठ की शुभकामना देते हैं। प्रार्थना करते हैं भगवान भास्कर से और माँ छठी से कि आप लोगों को धैर्य दें, ताकत दें, आप लोगों में सम्मति दें कि मिलजुल करके आप लोग रहें और आगे काम करें। और यही अपेक्षा है माँ छठी से। और मेरे भाइयों बहनों जो यहाँ उपस्थित हैं, कोई भाषण आज मैं नहीं देना चाहता। भाषण मैं बाहर देता हूँ, समझाता हूँ कि एनडीए क्यों ज़रूरत है बिहार में। हम आपके बीच में वो नहीं बोलना चाहते हैं। हमारे सभी साथी ने आपसे बात की। हम, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, हमारे शर्मा जी शायद न जानते हों, 1980 में राजनीति में हम पदार्पण किया था एक विधायक के रूप में। कार्यक्रम चलते रहा, उप मंत्री बने, राज्य मंत्री बने, मंत्री बने, बिहार का कुछ दिन मुख्यमंत्री भी रहे और आज नरेंद्र मोदी जी की कृपा से भारत सरकार में एमएसएमई विभाग के मंत्री भी हैं। और उम्र का जहाँ तक सवाल है, अभी मोहन भागवत जी ने हमारी ही बात को एक तरह से समर्थन की है, क्योंकि पब्लिक सिनारियों में उनकी बात हमने कभी नहीं सुनी थी। लेकिन हमने ये मन बनाया था जो राजनीति में आने की बात की थी कि 75 वर्ष के बाद चुनाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और आज
राजमोहन भागवत जी ने भी की। संयोग ऐसा नीतीश कुमार जी के विशेष आग्रह पर 76 वर्ष के उम्र में इमामगंज से विधानसभा का चुनाव हम लड़े। क्योंकि उनको कुछ अपना कार्यक्रम था, उसको अंजाम देना था और वो शायद उसके लिए मुझे ही उपयुक्त समझे और उनकी कार्य सिद्धि भी हुई। हम वहाँ से जीते। अब 80 वर्ष के उम्र में, 81 वर्ष के उम्र में गया जिला का या गया संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का भी जो लोभ था, हम उसको नहीं भुला सके। उसका कारण आप लोग सब जानते होंगे कि अगर हम नहीं चुनाव लड़ते पार्लियामेंट का तो संभव था हमारा पुत्र संतोष कुमार ही लड़ सकता था। हमने ये सोचा कि ये लड़के जाएगा तो एक सांसद रहेगा, लेकिन हम लड़ेंगे तो जिस प्रकार से पहले के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कृपा हम पर बनी रहती है, तो जरूर हमें गया में विशेष करने का काम का अवसर देंगे। और जब हम रिटायरमेंट की बात करते थे तो मन में बात आती थी, हम अपने घर के कंस्टिट्यूएंसी से कभी नहीं लड़ा। शर्मा जी विधानसभा में हम 8 बार चुनाव जीत के गए और ये 9वां बार पार्लियामेंट में गए। मन में एक कसक थी कि हम अत्रि कंस्टिट्यूएंसी के लिए, जहां हमारा घर है, जहां हमारा ससुराल है, जहां हमारा ननिहाल है, जहां हमारा दादा रहते हैं, सारे चीज़ हमारे अत्रि में है। तो मन में ये कसक थी। पहला कसक तो गया के लिए थी कि क्या हम गया के लिए कुछ विशेष नहीं कर सकेंगे। वो मौका हमको मिला जब 2024 के चुनाव पार्लियामेंट का जीत के गया से हम गए। आज शर्मा जी, हम अपने मगही भाषण के लिए भी जाने जाते हैं, मगही में ज़्यादा बोलते हैं। आज हम अभी हिंदी में बोल रहे हैं, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए बोल रहा हूँ। जब गया पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री जी आए थे गया में प्रचार करने, तो हम मगही में उनसे कहा था, शर्मा जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने वाराणसी के सांसद थे और वाराणसी के आपने कॉरिडोर बना करके वाराणसी के बड़ा विकास कर दिल थी। हमरा गया में विष्णु पथ थी और भगवान बुद्ध के स्थली, ज्ञान स्थली है बोध गया। का यहाँ कॉरिडोर न बन सका है, ये हम कहा। भाषण में उन्होंने कोई बात नहीं कही, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो प्रथम बजट पास हुआ 2025 में, 24 में ही, उसमें बोध गया और विष्णुपथ 2 कॉरिडोर सैंक्शन हो गया। अब बहुत लोग कॉरिडोर का अर्थ नहीं समझते हैं। कॉरिडोर क्या है? कॉरिडोर, और एक बात और है कि शायद भारत में